अब मुल्क के सारे इदारे बराए फ़रोख्त रख दें, मौलाना आप एक लफ्ज़ नहीं बोले। IMF के सामने जिस बुरी तरह शहबाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल और सारी इम्पोर्टेड हुकूमत लेटी हुई है, आपके मेंबरान असम्बली में से भी कोई एक लफ्ज़ भी IMF के ख़िलाफ़ नहीं बोला। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज इशू तो बहुत सारे हैं, लेकिन तमाम पे गुफ्तगू नहीं हो सकेगी। एक दो को उधार रखते हैं। एक तो खान साहब ने कल सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम को चैलेंज कर दिया है। अल्लाह करे वहाँ केस इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। वहाँ ये तरामीम का जो सत्यानाश नैब के कवानीन का किया है इम्पोर्टेड हुकूमत ने, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको दुरुस्त कर दे तो उसका कौम पे एक एहसान होगा, ताकि ये चोरों से 1200 अरब रुपया जो बिल्कुल किनारे पे खड़ा हुआ था इस वक्त, वो वापस हो जाता तो शायद इस महंगाई की दलदल से निकल आते। आज इलेक्शन भी हो रहे हैं, और वैसे इस जमहूरियत का मज़ा ये है, हुस्न जिसको ये कहते हैं सियासतदान, जरदारी भी जमहूरियत का हुस्न, बिलावल भी जमहूरियत का हुस्न, मरियम सफदर भी जमहूरियत का हुस्न, मरियम औरंगज़ेब भी जमहूरियत का हुस्न, राना सनाउल्लाह जैसा वज़ीर दाखिला भी जमहूरियत का हुस्न, हमज़ा शहबाज भी जमहूरियत का हुस्न, और शहबाज शरीफ भी जमहूरियत का हुस्न, और तकरीबन 24 मिनिस्टर जो क्रिमिनल हैं, जिनके केसेस हैं अदालतों में, वो भी सारे जमहूरियत का हुस्न हैं। ये कौम जमहूरियत का हुस्न देख रही है। अभी आज इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन आज के अखबारात में जो ख़बर छपी है वो ये है कि सिंध के देहातों में और सिंध के देही इलाकों में, छोटे शहरों में सैकड़ों अफराद बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। इस पे इंशाल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे। आज मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक सेमिनार से ख़िताब किया है। काफ़ी दिनों से वो अब खामोश बैठे हुए थे, इसलिए कि उनका पाकिस्तान भी और उनका इस्लाम भी ख़तरे से निकल गया जब से उनको 4 वज़ारतें मिली हैं और जब से सदारत की उम्मीद लगी है। रात वो बोले हैं और उन्होंने फरमाया कि ये अमेरिका की साजिश नहीं, ये फजलुर रहमान की साजिश है। मैंने सबको इकट्ठा किया है, एक प्लेटफार्म पे लाया हूँ, इसके लिए बड़ी जद्दोजहद की है, इसको निकालने के लिए इमरान खान को। और ये इसलिए करनी पड़ी कि अगर PTI की हुकूमत मज़ीद रहती तो शायद मुल्क तबाह हो जाता। यानी तमाम तज्ज़ियाकार, माशी माहिरीन, इक़्तिसादी माहिरीन, मुल्की बैनुल अक़वामी इदारे, अखबारात, सर्वे ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ में बेहतरीन जा रही थी। उसमें बहुत हिकमत से, कोशिश से उन्होंने 2 साल के कोरोना के बावजूद कीमतों को कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा नुकसान को कंट्रोल किया और पाकिस्तान को किसी न किसी तरह चलाए रखा। IMF से मुआहदों के बावजूद भी तेल की कीमतें बढ़ाने से इनकार किया, आवाम को रियायत दी। ये सब कह रहे हैं। मौलाना को नज़र आ रहा था कि अगर मौलाना 3.25 साल हो गए थे, 1 साल और हुकूमत से बाहर रह जाते तो मुल्क तबाह होने का ख़तरा था। अल्लाह अकबर। IMF FATF का डट कर मौलाना फरमा रहे मुकाबला करेंगे, मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। तो मौलाना वो मुकाबला आप कब करेंगे? अवाम तो अपने रक्शे जला रही है, गाड़ियाँ जला रही है, अवाम का चूल्हा नहीं जल रहा, अवाम चिल्ला रही, अवाम की, गरीब अवाम की, आपकी नहीं, गरीब अवाम की चीखें सुनाई दे रही हैं चारों तरफ। और आप अपने कैंडिडेटों से पूछें,
आज तो सवात का इलेक्शन भी था और आपका और तमाम जमातों का एक मुश्तरका कैंडिडेट था, 14 जमातों का एक कैंडिडेट था और पीटीआई का एक कैंडिडेट था। पीटीआई का कैंडिडेट अब तक जब मैं ये भर रहा हूँ तो इस वक्त तक वो आगे था, और उसके मुकाबले में एएनपी का कैंडिडेट जो था वो मुश्तरका कैंडिडेट था सारी पीडीएम का, और वो हार रहा था। और पीडीएम वाले या एएनपी वाले मुजाहरे शुरू हो गए थे करने। ये जमहूरियत का हुस्न है जी। इलेक्शन कमीशन भी आपका है, वफाकी हुकूमत भी आपकी है, पुलिस भी आपके अंडर है। आप चाहें तो किसी को अटक पुल से पार होने दें, चाहें तो ना होने दें। आप उन दिनों खामोश रहे। आपने उन दिनों इतना भी नहीं कहा मौलाना कि मेरे धरने को बाइज्जत तरीके से आने दिया गया था, तुम किसी धरने को अटक पुल पे क्यों रोक के सूबाइयत को हवा दे रहे हो, कौमियत को हवा क्यों दे रहे हो, मुल्क को तकसीम करने की। आपने इतना भी नहीं कहा, आप खामोश रहे, इसलिए कि उस वक्त आपको ख़तरा था। जब तक खान साहब थे उस वक्त ख़तरा था कि मुल्क तबाह ना हो जाए। जब खान साहब चले गए तो अब जो आ गए हैं, अब तो कोई ख़तरा ही नहीं है। वो अमेरिका के सामने लेटे हैं, वो यूरोप के सामने लेटे हैं, वो आईएमएफ के सामने लेटे हैं, वो जहाँ जहाँ भी लेटे हैं, वो बूट चाटें, वो बूट पॉलिश करें। अब आपको कोई ख़तरा नहीं है और आप बड़े इत्मीनान में हैं। आप मौलाना अब्दुल हकीम साहब की याद में किसी सेमिनार में आप बोले हैं, और आप ज़ाहिर है ये अब नहीं कहेंगे तो अवाम को भी तो कोई मुँह दिखाना है ना। जो पीटीआई के मुखालिफिन उम्मीदवार हैं इस वक्त, मैं तो तकरीबन किसी हलके में तो नहीं गया, सोशल मीडिया से देख के, अखबारात देख के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख देख के अंदाज़े लगाता रहता हूँ कि उम्मीदवार 12-14 जमातों का उम्मीदवार बाहर नहीं निकल सकता, बाज़ार में नहीं जा सकता। अवाम चोर चोर के लोटा लोटा के नारे लगाते हैं, जलसा नहीं कर सकता वोट मांगने के लिए, परेशानी ही परेशानी। लीडर निकलेंगे ना, अभी 17 जुलाई को जो 20 हल्कों का इलेक्शन हो रहा है, इसमें लीडर साहबान निकलेंगे ना तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मौलाना ज़ाहिर है मौलाना बाहर थे, ख़ुद असम्बली से बाहर थे, और मिनिस्टरों को क्वार्टर मिले हुए हैं, रिहाइशें मिली, क्वार्टर तो नहीं कहना चाहिए, तौहीन है उनकी। बड़े बड़े आलीशान महल्लात मिले हुए हैं मिनिस्टर एनक्लेव में। मौलाना के पास भी मेरा ख्याल को 15-20 साल से था, वहाँ मौज मेला भी था, वहाँ सरकारी खाने, सरकारी ख़र्चे, सरकारी चाय, सरकारी लस्सी, सरकारी बिल, तो उसका अपना ही एक मज़ा है। जब ये सारा कुछ हो तो फिर तो मुल्क ख़तरे से बाहर होता है, और जब ये सारा कुछ ना रहे तो मुल्क में ख़तरा, किसी वक्त भी मुल्क ख़त्म हो सकता है जी। मौलाना फरमा रहे हैं कि ये अगर वो थोड़ी देर और निकाल जाते और मैं बाहर रहता हुकूमत से तो मुल्क के तबाह होने का ख़तरा था। ये नवाए वक्त की सुर्खी मैं देख रहा हूँ। और मौलाना का बयान तो लंबा है, लेकिन मैं इस वक्त सारा इस पर तबसरा नहीं कर सकूँगा। मैं सिर्फ इतना ही काफ़ी, सुर्खी पे जो मैंने बात कर ली है इतनी ही काफ़ी है। मौलाना से सिर्फ इतना कहूँगा कि मौलाना साहब, आपकी वजह से हम तो पहले ही गुनाहगार और बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन आपको तो अल्लाह ने मौका दिया हुआ था कि आप मुशर्रफ की हुकूमत में भी आप मुशर्रफ की आंखों का तारा थे, अपोजिशन लीडर होते हुए भी आप जरदारी की हुकूमत में भी जरदारी की आंखों का तारा थे। गवर्नमेंट के सारे वसाइल आपके रहम करम पे थे। फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आई, आपके इक़्तिदार को, आपकी बादशाहत को कोई ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा, उस वक्त भी आपकी मौजूद थी। बदकिस्मती से 2018 में पीटीआई ने आपको इलेक्शन में आपकी सीटों पे हरा दिया। उस दिन से मुल्क ख़तरे में आ गया, इस्लाम ख़तरे में आ गया, हुकूमत ख़तरे में आ गई, पाकिस्तान ख़तरे में आ गया, और 4.25 साल ख़तरे में रहा। अब वो हुकूमत गई है जिस हुकूमत के होते हुए पेट्रोल 137-38 रुपये का था और अब 250 रुपये के करीब है, 50 और बढ़ेगा। हर शय इसी रफ्तार से, सीमेंट 600 का था 1200 पे चला गया। सरिया कहाँ, हर शय, खाने पीने की अशिया, सब्ज़ी, खुराक,
कोई चीज़ भी गरीब की पहुंच में नहीं है। बिल तो जब बिजली और गैस के अब इन टैक्सों के बाद आएंगे तो फिर पता चलेगा कि आपने डूबते हुए पाकिस्तान को कैसे निकाल के बाहर किया और आवाम को किस तरह गर्दन से पकड़ पकड़ के गोते दे रहे हैं। और अपनी निजी महफिलों में बैठ के अपोजिशन के रहनुमा जो अब हुकूमत हैं, बस शमूल मौलाना मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, अब वो कहते हैं कि इन लोगों से जिन्होंने हमें 4.25 साल खज्जल किया, पीटीआई को जतवाया, हमें वोट नहीं दिया, हमें ख़राब किया, अब हम भी इनको 1.25 साल या 1.5 साल जो हमारे पास है, हम भी इनको गर्दन से पकड़ के गोते देंगे। तो आप इस कौम को गोते भी दें तो मुल्क ज़िंदा है, अवाम चीखें भी मारें तो मुल्क तरक्की कर रहा है। अब मुल्क का दिवालिया निकाल दें, अब मुल्क के सारे इदारे बराए फ़रोख्त रख दें। मौलाना आप एक लफ्ज़ नहीं बोले। IMF के सामने जिस बुरी तरह शहबाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल और सारी इम्पोर्टेड हुकूमत लेटी हुई है, आपके मेंबरान असम्बली में से भी कोई एक लफ्ज़ भी IMF के ख़िलाफ़ नहीं बोला। और आप तो मौज में हैं, आप तो बाहर, आप बाहर हैं ही नहीं, अब बोलेंगे आप क्या? आप तो बोलते उस वक्त हैं जब आप बाहर हों। अभी थोड़ा बहुत कभी कभी जो आप बोलते हैं अपनी ज़िंदगी का एहसास दिलाते हैं। अब वो एक आस है, एक सदारत की कुर्सी की, शायद लड़ झगड़ के आप दबाव शबाव तो डाल रहे हैं, अंदर खाते रिपोर्टें तो यही हैं, ज़रदारी का और आपका फड्डा चल रहा है। आपको जिस दिन पता चल गया कि मुझे जवाब है, उस दिन आप बोलेंगे इंशाल्लाह। मैं पेश गोई कर रहा हूँ कि उस दिन आप बोलेंगे, कौम सुनेगी कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत कहाँ कहाँ झुकी हुई। आप बताएंगे मौलाना कि कितना ख़तरा था इस इम्पोर्टेड हुकूमत के होते हुए, जिसको आप छोड़ेंगे उस वक़्त जब सदारती इंतखाब का कोई मरहला अगर आया। वैसे तो चांस नहीं है, इसी के पहले सदर जाने का कोई चांस नहीं है, वो जाएगा तो आप आएंगे ना। और आपको भी आने देंगे लाने वाले, जो ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ को ला रहे थे और आपको भी साथ इस्तेमाल किया उन्होंने। उनको पता था कि आप 4 वजारतों पर राज़ी हो जाएंगे और उन्होंने आपको भी इस्तेमाल किया। वो आपको सदर भी आने देंगे, ये आपको भी पता है। इसलिए ज़्यादा उम्मीदें ना बांधें। ज़्यादा उम्मीदें जो हैं ये इंसान को आखिरत से नाउम्मीद कर देती। ज़्यादा उम्मीदें, लंबी उम्मीदें ना बांधें, आखिरत की उम्मीद करें और कोशिश करें कि अल्लाह करे ये मुल्क महफूज रहे। मुल्क पे जो लोग बैठ गए हैं, जिस तरह वो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, जिस तरह इसे यहूद व नसारा के हाथों बेच रहे हैं। आपको यहूदियों के एजेंट तो आपकी ऐनक से बड़ी जल्दी नज़र आ जाते हैं, लेकिन अब पता नहीं वो ऐनक आपने उतारी हुई है। जिस ऐनक से आपको यहूदियों के एजेंट और कादियानियों के एजेंट वो 50 मील दूर से नज़र आ जाते हैं, वो ऐनक आपने आजकल कहाँ रखी हुई मौलाना? वो ऐनक लगा लें ताकि आपको यहूदियों के एजेंट नज़र आ जाएं। और आखिरी बात ये कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा आपसे हम कलाम इसलिए होता हूँ कि आपसे एक ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी वजह से उलमाए हक़ बदनाम हो रहे हैं, बहुत गाली पड़ रही है। लोग समझते हैं कि ये सिंपल हैं, सैंपल मौलवियों का मेयार यही है, ये बिकाऊ माल हैं, ये हर पैसे वाले के आगे, हर जागीरदार के आगे, हर हुक्मरान के आगे बिकते हैं। खुदा के लिए जिस इल्म ने, जिस तबका उलमा ने, यानी जुमला बात कर रहा हो, तमाम मसालिक, जिन उलमाए हक़ ने, हमारे बड़े जो थे उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन उलमाए हक़ को बदनाम ना करवाएं। लोग ये ना कहें कि सारे इन्हीं के जैसे लोग थे, हक़ बोलें। अब वो ऐनक जो आपने उतार के रखी हुई है वो लगाएं। वो ऐनक जो आपने उतारी हुई है, जो कादियानी तलाश कर लेती है, कादियानियों के एजेंट तलाश कर लेती है, जो यहूदियों के एजेंटों को बड़ी दूर से देख लेती है, उस ऐनक से कभी मिफ्ता इस्माइल को भी देखें, शहबाज शरीफ और ज़रदारी को भी देखें उस ऐनक से, और फिर कौम को सच बोल के दिखाएं। उलमाए हक़ की आबरू ज़िंदा रहने दें, बाकी रहने दें। खुदा के लिए ये वजारतें जो हैं, ये उन उलमाए हक़ की आबरू के सामने कोई हैसियत और कोई शय नहीं है, ये आनी जानी हैं।
वो उलमा की आबरू और उलमा की इज़्ज़त, उलमाए हक़ ने जो मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो बहुत ऊँची है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क के उन तमाम बुज़ुर्गों को, उन उलमा को जो पाकिस्तान के साथ थे, जिन्होंने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया, पाकिस्तान बनाया, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और हमें उन उलमाए हक़ के नक्श कदम पे रखे। कितने मिनट हो गए?